Okay, so hello and welcome, guys. Welcome back to Omnipulse. This is Hardeep Malik, and today we are going to discuss about why prices fluctuate. कि बेसिकली अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपए पे, वो 105 क्यों जाता है, फिर वापस 90 पे क्यों आता है, एंड घूम फिर के फिर वापस 100 क्यों आ जाता है. ठीक है, तो देर आर मेनी रीजंस कि वाई प्राइसेस फ्लक्चुएट, एंड द फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल कि बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड इज देयर इन द मार्केट. देर आर बायर्स एंड सेलर्स. तो मार्केट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू पर्सन्स, बायर्स एंड सेलर्स. अगर डिमांड ज्यादा रहती है तो बायर्स जो होते हैं वो सेलर्स को खा जाते हैं एंड प्राइस ऊपर की तरफ जाता है. एंड वाइस वर्सा, जब सप्लाई ज्यादा होती है मार्केट में कि लेट्स से देयर आर मोर स्टॉक्स इन द मार्केट एंड प्राइस काफी ऊपर तक जा चुका है, इट हैज टू रिवर्ट टू द मीन. तो उस तरीके से सप्लाई बढ़ा दी जाती है एंड फिर शेयर्स को नीचे गिरा दिया जाता है. ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली मूव्स द स्टॉक. सेकेंड थिंग इज लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी का कोई प्रमोटर था, उसकी डेथ हो गई या फिर उसने रिजाइन कर दिया या फिर और भी कोई रीजंस हो जाते हैं. तो लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एनीथिंग कैन हैपन. तो जनरली ऐसे केसेस में प्राइस अचानक से रिएक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर, मे बी 5 to 6 years डाउन द लाइन व्हेन वॉरेन बफेट विल डाई, तो जो बर्कशायर हैथवे के शेयर प्राइसेस हैं दैट विल सी अ करेक्शन इनिशियली, बिकॉज उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि अब कंपनी किस तरीके से आगे जाएगी, क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में कोई चेंज आने वाला है, या फिर और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं. तो इस तरीके से लाइफ ऑफ अ प्रमोटर और द प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज हैविंग, इट कैन चेंज. तो उस तरीके से जो स्टॉक प्राइसेस है उसी हिसाब से रिएक्ट करता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी कम विद टेम्पररी प्रॉब्लम्स. समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कंपनीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आप 2-3 साल पहले की बात है, इन्फोसिस का एक विसल ब्लोवर कंप्लेन हुआ था कि मे बी देर आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद देयर बुक्स. तो उस टाइम पे जो इन्फोसिस का शेयर प्राइस था वो 900 से गिर के 700 या 650 के आसपास आ गया था. तो उसके बाद एकदम से क्या हुआ, वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम थी. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये जैसे कंपनियां होती हैं, दीज आर वेरी वेल अलाइंड कंपनीज. तो इनका मतलब काफी इंटीग्रिटी वाली कंपनीज है, पिछले 15-20 साल से बिजनेस में है. सो दैट मीन्स कि एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो उससे शेयर प्राइस में जो करेक्शन आता है दैट रिवर्ट्स ऑटोमेटिकली. ओके, तो इसी तरीके से 1-2 महीने के अंदर ही प्राइस वापस से 850-900 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था. ओके, तो समटाइम्स देर आर टेम्पररी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मिस प्राइसिंग हो सकती है, एंड दैट कैन ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. एंड लास्टली कम्स द सेंटिमेंट्स. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि अदानी वाली हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तो सेंटिमेंट्स काफी नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं. तो इस तरीके से टेम्पररी प्रॉब्लम्स एंड सेंटिमेंट्स जो मार्केट के अंदर होते हैं उससे काफी इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट पे. एंड यही हमारे लिए एज अ ट्रेडर इट इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन दिस काइंड ऑफ मार्केट्स, कि आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे के, इवन if the stop loss hits 2 or 3 times, you have a very big potential to make money, कि आप risk reward जो है 1:4-5 का रख सकते हैं. तो over a period of time these kind of opportunities will play out in your favor only. Okay, and sentiments का एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जब एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर खेलता था, 2008-9-10 की बातें हैं ये, तो उस टाइम पे जब सचिन तेंदुलकर खेलता था तो अगर वो जल्दी आउट हो जाता था तो फिर मार्केट को लगता था कि यार सचिन भी रन नहीं बना पा रहा है, हम तो कहाँ ही पैसा बना लेंगे. तो इस तरीके के मतलब बहुत अंधविश्वास वगैरह जब सेंटिमेंट से ड्राइव होती है मार्केट, तो अब देखिए इस तरीके से मार्केट भी रिएक्ट कर सकती है कि सचिन और मार्केट का कोई लेना देना है नहीं, बट फिर भी प्राइसेस जो है सेंसेक्स के वो हमेशा नेगेटिव में ही क्लोज हुए थे जब भी सचिन ने बैड परफॉर्मेंस दी थी. तो इस तरीके से चलता रहता है मार्केट में. देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स गोइंग ऑन. तो यही इस तरीके से प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, राइट. And now coming to bulls, bears, and stags. So basically, there are three kinds of market participant in the market. The first one is bull. Bull means the tendency to go higher. So that means if you are bullish on the market, you mean to say कि अगर stock 100 रुपए पे है तो वो यहाँ से ऊपर जाएगा. And if you are a bear, so that means you are expecting the market to go down. एंड ऊपर जाने को बुल और नीचे जाने को बियर क्यों कहते हैं, कि बुल जो होती है उसके एक सींग होते हैं, तो इस तरीके से वो ऊपर की तरफ अटैक करता है. एंड सिमिलरली व्हेन बियर अटैक्स, वो एक पॉ की तरह मारता है. तो इस तरीके से ये नाम दिए गए हैं. एंड लास्टली कम्स द स्टैग. स्टैग्स वो लोग होते हैं जो बेसिकली मार्केट में ट्रेड नहीं करते लेकिन उल्टी सीधी बातें बहुत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ 9 बजे मार्केट में बैठ जाएंगे एंड उसके बाद 3 बजे उठेंगे, पूरे दिन कुछ नहीं करेंगे, बस देखते रहेंगे, यूफोरिया होगा, अच्छा ये स्टॉक वहां चला गया, ये वहां चला गया, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, ना पैसा बनाएंगे ना कुछ करेंगे. एंड शाम के टाइम पे जैसे आप लोग 4-5 लोग मिलकर बैठ के बात करोगे तो उसमें आके ये लोग
आके सबसे पहले बोलते हैं देखो मैंने बताया था वो स्टॉक 100 रुपए पे, अब आज 110 पे है, तुमने लिया क्या, मैंने तो नहीं लिया था, ये है वो है। तो इस तरीके की फिजूल की बातें होती है। तो हमें स्टैक से थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बस आप बातें बातें ही करते रहोगे बट पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा उस चीज में, राइट। तो इस तरीके से बुल्स, बियर्स एंड स्टैक्स मार्केट में रहते हैं। And finally comes Omni Bulls. So this is the name of our company. So Omni means in all spheres of our life and Bulls means tendency to go higher. तो इस तरीके से मैंने कंपनी का नाम बनाया था Omni Bulls, and that's all for today guys. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।